जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज है हिंदी की क्लास 2। हमने क्लास 1 कर ली थी। जिस बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी हो वो जाकर उस क्लास को देख लें, क्योंकि अगर हम बेसिक से समझते चलेंगे तो ही आगे की चीज़ें हमारे लिए आसान होती चली जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है वर्णमाला की दूसरी क्लास। देखिए, वर्णमाला के बारे में पढ़ा था कि उसमें कितने स्वर कितने व्यंजन होते हैं। ठीक है, आज इस वाली क्लास में पढ़ेंगे हम व्यंजनों का आधा लिखने का तरीका कैसा होता है। देखिए, कल बताया था कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है। व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से लिखे जाता है। देखिए, मैं वो चीज़ पढ़ाऊंगा जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ने ये जो पढ़ाई हुई थी वो बहुत ही डीप, यानी कि ये हमें पढ़ाने के तौर पर नहीं, समझाने के सिखाने के तौर पर बताई थी। मैं आपको सिर्फ पेपर के तौर का बताऊंगा, जिस तरीके का पेपर में आएगा। ठीक है, चलिए, तो जो जो इम्पोर्टेंट होगा वो हम पढ़ते चलेंगे, जो हमारे मतलब का नहीं है वो हम छोड़ते चलेंगे। देखिए, जैसे कि नॉर्मल चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे कि हम किसी का नाम लिखते हैं, ये शिरोरेखा और खड़ी पाई ये क्या होते हैं। शिरोरेखा और खड़ी पाई। देखिए, हम किसी का नाम लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा सागर। ये मैंने ऊपर अभी एक डंडा लगाया, ये वाला, इस डंडे को बोलते हैं शिरोरेखा। ठीक है, इस डंडे को बोलते हैं शिरोरेखा। और ये जो मैंने जितने भी ये डंडे खड़े करे हैं, ये जो दिख रहे हैं ये वाले, इन्हें बोलते हैं खड़ी पाई। ठीक है, आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, मैंने कल बताया था कि जैसे किसी भी व्यंजन को हम बिना स्वर के नहीं लिख सकते। अगर हमें वो व्यंजन बिना स्वर के लिखना है तो हमें उसमें हलंत लगाकर उस स्वर को बाहर निकालना होगा, जो भी उसमें लगा हुआ है स्वर मात्रा के तौर पर। ठीक है, तो ऐसे ही अब ये है स्वर। तो स्वर में तो कोई मात्रा होती नहीं, तो स्वर को हम आधा नहीं लिख सकते। स्वर को आधा नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, क्योंकि व्यंजन को ही आधा लिखा जा सकता है, क्योंकि हलंत लगाया अब इसमें व्यंजन में, इसमें से स्वर आ गया बाहर। हमने व्यंजन को लिखा है हलंत लगाकर, तो हलंत लगाकर तो आधा होता है। ठीक है, तो हमेशा व्यंजन को ही आधा लिखा जा सकता है और स्वर को आधा नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए देखिए, ये समझ लेते हैं मोटी मोटी बात यही। जैसे हम कै लिखते हैं, कै और फे, इन वर्णों को हम आधा किस तरीके से लिखते हैं। ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, हम बचपन से करते हैं। इसमें इस वाले साइड को आधा कर दिया जाता है और ये आधा हो जाता है। ऐसे ही फे में इस वाली साइड को आधा कर दिया जाता है, यहाँ से आधा हो जाता है। ठीक है, और अब पढ़ते हैं लोटनिक। लोटनिक क्या होते हैं? जो नीचे से घुमावदार होते हैं। लोटनिक अक्षर कौन से होते हैं? लोटनिक वर्ण जो हम नीचे से घुमा कर लिखते हैं, जैसे टे, नीचे से ये घूम गया, डे, ये नीचे से घूम गया। इस तरीके से जो नीचे से घूमे हुए वर्ण रहते हैं उनको हम लोटनिक वर्ण बोलते हैं, जैसे कि दिया हुआ है हमें ये रहे। ठीक है, और खड़ी पाई वाले, अभी मैंने खड़ी पाई बताया था, जो इस तरीके से खड़ा रहता है आ का डंडा, उसे हम खड़ी पाई बोलते हैं। ठीक है, जितने भी वर्णों में ये इस तरीके का डंडा खड़ा हो उस सभी में खड़ी पाई है, जैसे कि इन सभी वर्णों में खड़ी पाई है। ठीक है, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। ठीक है, और उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। अब आगे चलते हैं। देखिए, इन खड़ी पाई वालों को आधा कैसे लिखा जाता है। खड़ी पाई वालों को आधा लिखने के लिए हम इनकी खड़ी पाई हटा देते हैं। जैसे मैंने लिखा कुत्ता, कुत्ता। देखिए, अब हमने ये तय लिखा है यहाँ पर आधा, तो तय कैसे लिखा जाता है? पूरा ऐसे। इसमें ये खड़ी पाई है, हमने ये खड़ी पाई हटा दी, अब बचा ये वाला तय, इसे बोलेंगे आधा। तो इसमें से खड़ी पाई हट गई। जितने भी खड़ी पाई वाले हैं उनमें से खड़ी पाई हटाकर आधा बना दिया जाता है। ठीक है, देखिए, हलंत लगाकर आधा लिखते हैं। जो लोटनिक वर्ण होते हैं इनको आधा कैसे लिखते हैं? हलंत लगाकर। लोटनिक वर्ण जितने भी होते हैं उनको हम हलंत लगाकर आधा लिखते हैं। इन्हों में हलंत लगाते हैं, आधा लिखते हैं। अब देखिए, ऊपर पढ़ा था हमने कै में भी हलंत लगाया था, ये भी आधा है।
लेकिन जब वर्तनी में लिखा जाएगा तो ये वाला क्या लिखा जाएगा, अगर आधे में लिखा जाएगा। अगर हम वर्ण विच्छेद में लिख रहे हैं तो फिर इस तरीके का क्या लगेगा। ठीक है, चलिए देखिए ये है बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु, ये जो लिखे हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु हैं और इनका उपयोग कहाँ होता है, ये वाक्य वर्ण शुद्धि में और वाक्य शुद्धि में, इन्हीं में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए पंचमाक्षर क्या होते हैं। देखिए पंचमाक्षर क्या होता है, पंचमाक्षर क्या होता है, पंचमाक्षर होता है किसी भी वर्ग के पांचवा अक्षर, पंचमाक्षर होता है। जैसा हम एपीएनआर लिखते हैं ना, कैसे शुरू करके क्या वर्ग से, ठीक है, इस तरीके का पांचवा अक्षर जो होगा वो पंचम अक्षर होगा। ठीक है, पंचमाक्षर। देखिए अगर किसी भी वर्ण के नीचे इस तरीके की बिंदी लगा दी जाती है, जैसे कि इसमें लगी हुई है ये वाली, ठीक है, इस तरीके की बिंदी लगा दी जाती है तो उसे हम नुक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नुक्ता, जो कि अरबी और फारसी वाले शब्दों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए अब किसी के ऊपर हम अगर अनुसार लगा दें, अनुसार क्या होता है, जो हम बिंदी लगाते हैं ना, अंक की बिंदी, उसे हम अनुसार बोलते हैं। ठीक है, देखिए हम सोचते हैं कि जितनी भी अंक की बिंदी लगी हुई है उसका मतलब आधा न से है। हम सोचते हैं कि किसी भी अंक की बिंदी का मतलब आधा न है। ठीक है, ये समझते थे आज तक, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी बिंदी है उसका मतलब है कि अगर हम उस बिंदी को हटा रहे हैं तो हम उस बिंदी से अगला वर्ण देखेंगे कौन सा है, तो उस वर्ण का उस वर्ग का, जिस वर्ग में वो आ रहा है उस वर्ग का पंचम वर्ण लेना है और उसको आधा लिख देना है। उस अंक की बिंदी का मतलब वो पंचम वर्ण है, आधा है वो। ठीक है, मतलब देखिए जैसे पंप लिख रहा है, देखिए जैसे पंप लिख रहा है यहाँ पर पंप, तो अंक की बिंदी लग रही है तो ये आधी में कहाँ से आई। देखिए पै वर्ग कौन सा होता है, पै वर्ग पूरा लिखो, पै फै बै भै मैं, यही होता है पूरा वर्ग, पै वर्ग यही होता है। हमें ये अंक की बिंदी हटानी है, यहाँ पे कुछ ऐसा लगाना है जो इस अंक की बिंदी की जगह आना चाहिए। तो जब भी किसी भी अंक की बिंदी को हटाएं तो उससे अगले वर्ण का पूरा वर्ग लिखकर उसका पंचम वर्ण को आधा लिख दें। कैसे, देखिए मैंने पै और मैंने अब अंक की बिंदी हटा दी तो पै वर्ग का अगला वर्ण कौन सा आ रहा है, पै, तो पै वर्ग का पंचम अक्षर कौन सा है, मैं, तो मैं को मैं आधा लिख दूंगा और इस पै को पूरा। अब अंक की बिंदी हट गई। ठीक है, ऐसा ही सभी शब्दों में करना है इसी तरीके से। ठीक है, जैसा कि ये रहे कुछ शब्द, ये आप घर से प्रैक्टिस कर लेना अपनी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए उत्क्षिप्त, ये बहुत आता है शुद्ध वाक्य वाले में। नीचे एक बिंदी लगाने से सारा सवाल गलत और सही यही डिपेंड करता है एक बिंदी के ऊपर। देखिए इसे लगाने की क्या कंडीशन है, इसे लगाने की 5 कंडीशन है टोटल। देखिए क्या क्या है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये डे और ये वाले डे में और इसमें क्या डिफरेंस है। ये 3 है। देखिए ये तो एक शुद्ध व्यंजन है, ठीक है, एक व्यंजन है। ठीक है, ये कल भी पढ़ा था हमने, इसे बोलते हैं डे, डे डमरू वाला डे। देखिए इसमें एक उत्क्षिप्त लग गया, ये रहा नीचे उत्क्षिप्त लग गया ना, तो इसे बोलेंगे हम उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त, इसे बोलेंगे हम उत्क्षिप्त। क्या बोलेंगे हम, उत्क्षिप्त। क्या बोलेंगे इसे, उत्क्षिप्त। और देखिए इस वाले में यहाँ पे ये बिंदी लगी हुई है, देखिए हलन, इस वाले में यहाँ पर बिंदी लगी हुई है, ये उत्क्षिप्त नहीं है, नीचे नहीं लगी हुई है, साइड में है, तो ये पंचमाक्षर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसके 5 नियम कौन कौन से हैं उत्क्षिप्त लगाने के। देखिए किसी शब्द की शुरुआत में उत्क्षिप्त नहीं होगा। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है। जैसे कि मैंने कोई भी अक्षर लिखा, देखिए यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लिखे हुए हैं, डमरू लिख लो। देखिए डमरू में शुरू में यहाँ पर कोई उत्क्षिप्त लगाया, क्यों, क्योंकि शुरुआती वर्ण क्या है, डे, तो शुरुआती वर्ण में उत्क्षिप्त नहीं लगेगा। पेपर में कैसा आता है ये, अब बताओ इसमें से पूरे वाक्य में डमरू से रिलेटेड कोई वाक्य लिख देगा और किसी में ये लगाएगा और किसी में नहीं लगाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही पूछ लेगा कि सही बताओ या गलत बताओ। ठीक है, इसमें लगा के दे देगा तो सीधी सीधी यहाँ से गलत है, यहीं आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आएंगे। देखिए दूसरा कंडीशन क्या है,
अंग्रेजी के शब्दों में नहीं होगा। अंग्रेजी के शब्द कौन कौन से होते हैं? देखिए जैसे कि हम डॉक्टर, इंग्लिश में तो ऐसे लिखा जाता है डॉक्टर, ठीक है। अब हिंदी में हम डे लगा के लिखते हैं डॉक्टर, डॉक्टर, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं डॉक्टर। देखिए इंग्लिश के वर्ण में कभी भी उत्क्षिप्त यूज नहीं होगा। जैसे कुछ एग्जांपल ये लिखे हुए हैं, रोड, बोर्ड, डॉक्टर, ग्राउंड, ठीक है, इस तरीके के। तीसरी कंडीशन देखते हैं, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन में कभी उपयोग नहीं होगा। द्वित्व व्यंजन में क्या होता है? द्वित्व व्यंजन एक ही जैसा वर्ण दोबारा आधे के तौर पर आता है। जैसे मैंने लिखा, देखिए कुछ एग्जांपल यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, इनमें से ले लो कोई सा। जैसे मैंने लिखा हड्डी, हड्डी। देखिए अभी ऊपर पढ़ा था हमने, लोटने वालों में क्या लगाते थे? हलंत, ठीक है, ये लग रहा है हलंत। अब इसे हम आधा कैसे लिख लेंगे? कुछ जगह पे इस तरीके से भी लिखा मिले नीचे, ठीक है। देखिए अब इसमें द्वित्व व्यंजन कैसे हो गया? डे और डे, एक आधा और एक पूरा, और एक सा ही वर्ण है, अलग नहीं होना चाहिए, एक सा ही वर्ण होना चाहिए, तो उसमें उत्क्षिप्त नहीं लगेगा, ठीक है। ये रही कुछ एग्जाम्पल, ये आप खुद कर लेना, ठीक है। देखिए चौथी कंडीशन क्या है? उपसर्ग यदि है तो नहीं प्रयोग होगा। अब उपसर्ग क्या होता है? किसी भी मूल शब्द की शुरुआत में जुड़ने वाला शब्दांश ही, देखिए पढ़ेंगे आगे जब चैप्टर चलेगा ये वाला, जब उस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। पर आप फिलहाल ये समझ लीजिए, किसी भी वर्ण में अगर हम कुछ शुरुआत में कुछ जोड़ते हैं और बाद वाला अक्षर कुछ ऐसा होना चाहिए जिसका कुछ अर्थ हो। डर कुछ अर्थ है, इसमें हम कुछ जोड़ दें, हमने जोड़ दिया नी, तो ये नी जो जोड़ा ये है उपसर्ग, ठीक है। जो शुरुआत में जुड़ेगा वो उपसर्ग, बाद में जुड़ेगा प्रत्यय, बताएंगे बाद में उसे भी। तो ये बन गया निडर। तो इस तरीके के शब्दों में कभी भी उत्क्षिप्त यूज नहीं होगा। अब यहाँ पर उत्क्षिप्त लगाते गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये उत्क्षिप्त नहीं लगाना है यहाँ पर, ठीक है। तो पांचवी कंडीशन क्या है? पांचवी कंडीशन डे और ठे के तुरंत पहले या तुरंत बाद अनुसार हो तो प्रयोग नहीं किया जाएगा। देखिए डे डमरू वाला और ठे ठटेरा वाला, ठीक है, अगर ये है, इनके तुरंत पहले या तुरंत बाद में अनुसार है, जो हमने ये वाला पढ़ा था पीछे, अनुसार पढ़ा था पीछे, ये वाला, अगर ये वाला अनुसार है तो उपयोग नहीं किया जाएगा उत्क्षिप्त का, ठीक है। कैसे? देखिए कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, ये जिस तरीके से देखिए आडंबर, जैसे कि आडंबर दिया हुआ है, आडंबर, देखिए आडंबर दिया हुआ है, देखिए इसमें डे आ रहा है और डे के तुरंत बाद देखिए अनुसार भी है ऊपर, तो यहाँ पर हम उत्क्षिप्त नहीं लगाएंगे। अगर हमने उत्क्षिप्त लगा दिया तो सवाल गलत है यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी ये 5 कंडीशन है, ये पांचों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए ताकि आने वाले सवाल कभी भी गलत ना हो पाए। तो ये कुछ एक होमवर्क दिया हुआ है सर ने, ये आपको भी होमवर्क है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट में दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।